काम के नहीं रहेंगे, इसीलिए उनको अलग कर दिया जाए। राजा ने कर लिया, भाई ठीक है, अच्छी बात है, मान लो। और भाई देश के लिए फायदा भी जरूरी था। गांव के लोगों ने, समाज ने वादा किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? जो जितने भी लोग व्यापार के लिए जाएंगे उनके लिए अलग मकान, अलग दुकान दे दी जाएगी, और कोई भी परिवार में उनसे संबंध नहीं रखा जाएगा, खान पान अलग कर दिया जाएगा। बात तय हो गई। और कुछ लोग जाकर के व्यापार करने लगे, व्यापार चरम सीमा पे पहुंचा, अच्छा चला, बड़ा फायदा हुआ। लेकिन जब व्यापार करके वो लोग वापस आए और आकर के अपने सीधे घरों में घुस गए, और जिन घरों में वो आकर के व्यापारी अपने अपने घरों में घुसे, तो हमारे ही समाज ने उनसे कह दिया कि अब ज्यादा छूते हो गए, इन समाज को अलग कर दीजिए, और वो बना दिए हमें मुसलमान। अपने हाथ से ही उनके हाथ में तलवार दे दी, विरोध खड़ा हो गया। वो मुसलमान थे जो रक्षाबंधन, दीपावली, त्योहार आदि सभी मनाते थे। आज भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं पुराने जो कि तुम्हारे सारे त्योहारों को व्यक्तिगत ऐसे ही मनाते हैं, लेकिन खान पान अलग था। पर लेकिन मैं अपने मुल्क के मुसलमानों के, अपने देश के मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन जिहादियों के लिए कह रहा हूँ, और मैं उन मुसलमानों के लिए भी कह रहा हूँ दावा ठोक करके कि जो जिहादियों से मिल चुके हैं, जो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो सावधान हो जाए। हमारा सनातन अब सतर्क हो चुका है, ये भूले नहीं। हम अपनी बहन बेटियों का ऐसे बलात्कार, हरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि नहीं होने देंगे। तो मानना पड़ेगा। तो मेरी बहन बेटियों से ये विशेष अनुरोध है, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना भी बेकार की बात है, ठीक है नहीं? तो ये ध्यान रखना है कि कहीं ये वही जिहादी तो नहीं जिसने सात्विक भोजन बनाने का लालच दिया, कलावा पहन करके हिंदू बनने का वायदा किया, और बबलू टबलू आदि नाम पैदा कर लिए, और जब आधार कार्ड और आईडी देखी तो पता चला तो जी तो मुसलमान है। और कौन सा मुसलमान है पता है? ब्राह्मण की लड़की को लाएगा तो 8 लाख देंगे, 8 लाख मिलते हैं उनको। कोई है हमारे सनातन में जो एक मुसलमान की लड़की को हमारा बच्चा लेकर के आए तो 8 लाख देने के लिए तैयार है? कोई नहीं है। हिंदुओं में कोई भी नहीं मिलेगा शायद, पर लेकिन मुसलमानों में 8 लाख मिलते हैं। 8 लाख एक मुसलमान का बच्चा बीच रोड पर खड़ा होकर के नमाज पढ़ सकता है, और रोड जाम हो सकता है, वो भी हाईवे रोड, जिसे हाईवे रोड बोलते हैं, जो लाखों करोड़ों मिनटों में बाहर निकलते हैं। और उस हाईवे पे एक मुसलमान का एक 5 वर्ष का बच्चा नमाज पढ़ने लग जाए, वो रोड जाम हो जाता है। वारे वाह सनातन तेरी धन्य है। देखा सनातन का तुमने रूप। और लेकिन एक सनातन का बच्चा आकर के ऐसी छोटे से हाईवे पे अगर बैठ जाए तो शायद हमारे हिंदू भैया उसको उठने के लिए मजबूर कर देंगे, और जन क्या क्या वायदा करेंगे। तो हमारे सनातन को जागना पड़ेगा, हमारी बहन बेटियों को जागना पड़ेगा। ऐसा ना हो तुम्हें सात्विक भोजन, फलार, मिष्टान आदि खिलाए, और फिर जाकर के तुम्हें रसोई में जब अंदर जाना पड़े और फिर वहां तुमको मुर्गा काटना पड़े, बकरा काटने पड़े। इस बात का ध्यान कर लेना। उन माता पिता को तुम धोखा दे करके जाओगी, और फिर पता है कितने टुकड़े होते हैं? ध्यान है तुम्हें? आशा रोज पढ़ती हो, शायद तुम सुनती भी होंगी। इसी को कहते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन। सनातन में धर्म परिवर्तन। अरे अब बौद्धिक धर्म के क्या करते हैं पता है तुमको? स्कूल में हमारे सनातन के बच्चे जाते हैं, उनके भी जाते हैं, तो हमारी मूर्तियों को पानी में जल में तैराते हैं। तुमको पता नहीं, तुम तो भेज देते हो स्कूलों में। बस हमारा तो बच्चा टाई लगाएगा, जूता पहनेगा और अच्छा पढ़ करके आएगा और विद्वान बन जाएगा, विदेश में नौकरी करेगा। इसी लालच में है ना, और लालच में सनातन का नाश कर दिया तुमने। पर लेकिन तुमको पता नहीं उसको कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। हमारी मूर्ति पहना करके उसको जल में तैराते हैं, और जल में तैरा कर मिट्टी की मूर्ति तो जल जाएगी। क्या होगा? जल में डूब जाएगी। और वो धातु की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की, अपने अपने देवता की, और तैर जाती है। बोले हमारे ईसा मसीह देख लो, तुम्हारे भगवान से ज्यादा बड़े हैं कि नहीं है?
तुम्हारे भगवान से ज्यादा बड़े हमारे ईसा मसीह हैं जो कि तैर रहे हैं। तुम्हारा भगवान तो डूब गया जब तो अपनी रक्षा नहीं कर सका, तो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? ऐसे ऐसे बहाने बना करके तुम्हारे बच्चों को भटका देते हैं, और वही बच्चे आकर के माता पिता की क्या इज्जत करते पता है? कितने अनाथालय खुल सके हैं। मेरे माँ बाप नहीं जा गए अनाथालय में, कितने के माँ बाप गए बताइए? पढ़ते हो? अगर नहीं गए तो फिर अनाथालय वैसे खुल गए जो झूठा पैसा ले रहे हैं सरकार से, जो झूठे दावा दिखा रहे हैं। नहीं है, बहुत बहुत अनाथालय में माताएं बहना है जो कि रोती हैं, घर के लिए तरसती है, कहती है कि कौन सा वो दिन आएगा जो कि हम अपने पुत्र को, संतान को, बेटी को, बेटे को, पोते को देखना चाहेंगे। लेकिन धन्य है उन पिता को, उन संतान को जो कि अपने माता पिता को इस तरह से छोड़ा आते, जिन्होंने 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया, इतनी परवरिश की, पर लेकिन एक ही गलती हो गई उनसे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, किसी गोकुल में पढ़ाएं, जिससे हमारा बच्चा हमारे पास रहे और हमारी सेवा कर सके। वो तुम्हारा ही परिणाम तुम्हारे सामने आ गया। मैं मना नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि गीता में कहा है माता शत्रु से पिता नो बालका पढ़ती, पढ़ना चाहिए, पर लेकिन कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चे ध्यान रखना। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि मेरी बहन बेटी हरेक, ये चाहता हूँ मैं कि हरेक तलवार उठाने में समक्ष हो। हर एक बहन बेटी के हाथों में चूड़ी तो हो ही हो, लेकिन चूड़ी की जगह पे भाला भी होना चाहिए, त्रिशूल भी होना चाहिए, जो कोई भी जिहादी आकर के हमारे सनातन की तरफ आंखें उठा करके न देख सके। कोई भी वादा है, वादा करती हैं आप बहन। प्रत्येक के घर में मैं उन पिताओं से, उनके माता पिताओं से जो गुजारिश करूंगा, ज्यादा नहीं तो एक 20 रुपए की लाठी ले जाकर के घर में रख लेना। 20 रुपए की लाठी ले जाकर के घर में रख लेना, जिससे बच्चा लाठी चलाना। पहले मेरे भाई बहन बंधु ऐसे ऐसे वीर थे कि 50-50 को, आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे भारत में, हमारे गांवों में, जो लठ घुमाने पे आवे ना तो तुम्हारी भीड़ कीजिए, इतनी भीड़ है ना तुम कुछ भी न बिगाड़ पाओ। 100-100 हजार आदमियों में अकेला ही है। मीरा लक्ष्मीबाई देखा कितने तलवार बजाई और अंत में किसी के हाथों से नहीं स्वयं मरी है। तो मैं उन माता पिताओं के लिए चरणों में बार बार प्रणाम करूंगा जो अपने बच्चे को धर्म कार्य के लिए, भक्ति के लिए, मंदिर जाने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने गांव में गया, मैंने सोचा कि शायद असंभव है कि 1-251 कलश होना, पर लेकिन धन्य है मेरी बस्ती, मेरे गांव वाले, उन्होंने मेरे कार्य को सहजता से ही सफल कर दिया। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 1-2 दिन के लिए बुखार तो आया, क्योंकि दोपहर में घूमना पड़ा इधर उधर, पर कोई बात नहीं। जिसके भी घर गया बोले ठीक है, हमारी कन्या कलश उठाएगी, हमारी माता कलश उठाएगी, वो उठाएगी। 251 कलश आराम से लहमाने उठ गए, कहीं दूर दूर गाँवों में जाना नहीं पड़ा। तो ऐसे माता पिताओं के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। उन्होंने बिना सोचे समझे और बिना निर्णय लिए कलश किए, हाँ कर दिया कि जाओ बेटी उठाओ। तो धन्य है ऐसे माता पिता जो अपने बेटियों को, अपने पुत्र को, अपनी संतान को धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जाओ, धर्म कार्य करने से कभी मत डरना, धर्म कार्य करने से कभी मत डरना, कभी मुहूर्त मत दिखवाना। किसी पंडित से कोई जरूरत नहीं है धर्म कार्य, अच्छा कार्य करने के लिए। और लेकिन जब कोई बुरा कार्य करने के लिए जाओ तो 1000 बार सोच लो, कहीं हम अपने माता पिता को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, हम अपने सनातन को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो बस ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि समय हो गया है और आरती होने वाली है। और दूसरी बात एक लास्ट यही कहूँगा, आपसे आकर सनातनी है तो आज मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपके वाक्यों में कोई शब्द साहित्यिक कानों में श्रवण किया है। मेरी बात पहले ध्यान रखना कि आपके घर में आज शायद बड़े बूढ़े की तो नहीं कहूँगा कि बड़े बूढ़े तो बेत का सहारा लेके चलते रखते हैं डंडा,
अब बड़े बूढ़े तो पहले से रखते आए हैं एक टोटी तो कुत्ता बिलाई के लिए, लेकिन आज मेरे सनातन में इतना दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है मुझे जगह जगह कि अगर किसी के घर में जाऊं और कुत्ता गुस्सा चला आए ना तो कुत्ता पिटाने के लिए सटकिया नहीं मिलेगी। है क्या? कितनों के घर में डंडी नहीं है बताइए? है क्या? हाथ उठाइए जिनके घर में डंडी नहीं है। लो हमारी मुखिया ने कहीं लकड़ी का काम होता है, इनके घर में डंडी नहीं है। बताओ, अरे एक पामरे के बैत बनवा के धल्ले 5-4 हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमें किसी से लड़ना नहीं है कोई, पर लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपने भले के लिए। अब आप दोस्तों लड़ते हुए आ जाए तो कम से कम अपना बचाव तो कर सकते हो, डंडा से कर सकते हो कि नहीं बताइए? पर लेकिन डंडा है ही नहीं तो क्या करोगे? और रात में 10 लग जाए, 4-6 बार जाना पड़े तो पांव टूट जाते हैं। अगर डंडा होगा तो उसका सहारा लेके चले जाएंगे तो लेटरिन में जाकर के कोलू टूट जाएगा। कितनी माताओं का टूटा है बताइए? हैं कुछ माताएं यहाँ भी होंगी, यहाँ नहीं होंगी तो गांव में होंगी, जो कि बिना बैठ के बिना डंडे के सहारे चली गई, रात्रि में उठ करके कोई देखने वाला हुआ नहीं, लेटरिन में गिर पड़ी और कोलू टूट गया। कम से कम अपने सहारे के तो लिए ले लो। तो उन माताओं से मैं अनुरोध करूंगा, उन पिताओं से स्वयं जाकर के कहेंगे कि ज्यादा नहीं तो एक लठिया तो हमारे घर में चौकी सी लाए थे और वाय तेल पियाओ, रोज फुआ धरते हुए देसी तेल को, और वो लाठी ऐसी हो जाएगी दोनों तरफ से मोड़ोगे और यूं मुड़ जाएगी। तो कहना तो मुझे बहुत कुछ है, पर लेकिन लास्ट वाले दिन कहूंगा और वो सब लेकर के आऊंगा, वो कहूंगा तो आपने न तो ऐसी कथा भी अभी तुम्हारे आगरा मंडल में हुई होगी, अलीगढ़ मंडल में, लेकिन हाथरस मंडल में जरूर हो गई है और किसी भी मंडल में अभी तक ऐसी कथा नहीं हुई। बहुत बहुत करोड़ों अरबों की कथाएं हो गई, पर 21 दिन की और 21 दिवसीय व्यासों का समागम ऐसा अभी नहीं हुआ और ये होता रहेगा। प्रतिवर्ष छमाई भी होता रहेगा। अभी तो 21 दिन का 41 दिन का होने वाला था यही प्रोग्राम, लेकिन गांव में बच्चों ने कुछ माता पे प्रोग्राम रखा था भागवत जी का, तो मुझे उनका भी सम्मान करना था, इसलिए भागवत को हटा दिया, 21 दिन का कर दिया। आगे चलने वाला यही 41 दिन का प्रोग्राम होगा, जिसमें बहुत बहुत दूर दराज से व्यास भी आएंगे। अब तो बहुत जल्दी में ही, बहुत जो 4 दिन में ही सेटिंग करती थी, हमने ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, 2 दिन का मौका मिला, 2 दिन में ही हमने ये सारी सेटिंग कर ली और प्रोग्राम आपके समक्ष चल रहा है लाइव। तो देखिए जो भी सनातनी हमारे भाई बंधु हैं, आज एक काम करना बस छोटा सा, ज्यादा बड़ा काम नहीं बताऊंगा और मुझे उसी से विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरे गांव पे, मेरी बस्ती पे, मैं इस बस्ती में रहता हूँ और मेरी बस्ती की कोई बुराई करे या कोई कुछ कहे, मुँह पे सहन नहीं होता, लड़ मरता हूँ और मैं अपनी बस्ती के लिए गाली भी दूँ, किसी को पीटूँ भी, कुछ भी, तो वो मेरा हेडक है, वो मेरा हेडक है। कैसा हेडक है मेरा? अरे संत को कुछ कहना नहीं चाहिए, न कहना चाहिए, तो मेरी बहन की इज्जत लुट रही हो तो लुटने तू, चुपचाप समाधि लगा लूं मैं तो क्रांतिकारी, तो फिर क्या हुआ? हर संत को क्रांतिकारी होना चाहिए। अगर जहां अधर्म हो रहा है वहां साम दाम भेद दंड 4 हैं, चारों में से किसी भी नीति से अगर धर्म का विरोध हो तो मां सक्षम लड़ जाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था, एक उदाहरण देता हूँ। गांव में कथा चल रही थी, गांव में कहा अपनी जन्मभूमि में, गांव पीहरी बेसमा के पास आश्रम बना है आपका, आपकी ही बस्ती में 3-4 बीघा में आश्रम है, अच्छा आश्रम बना है, सब कुछ चीज की सुविधा है। आश्रम से पैर अलग नहीं, साग सब्जी सभी कुछ वहाँ 24 घंटा मिलेगा, कोई भी सब्जी खाओ, फल भी खाओ, सब आश्रम में है, सब सुविधाएं। पर लेकिन मैं सेवा में आपकी में लगा हुआ, मुझे कुछ लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। मैं चाहूं तो 10-20 लाख रुपए साल में कमा सकता हूं, क्योंकि भागवताचार्य, रामायण, राम कथा, शिव कथा और देवी भागवत पुराण, 4 पुराणों का प्रवक्ता, और कम से कम 25 साल से देवकी नंदन ठाकुर जी, अनुराधाचार्य आदि ये। लेकिन मैं पागलों की तरह रहा, मूर्ख बन करके और मूर्ख रह करके भजन होगा, ज्यादा अलायक हो गए तो फिर भजन नहीं होगा। अभी हमारे परमानंद जी महाराज जी कुछ मीडिया में आ गए और मीडिया में आए तो विख्यात होने लगे। हमारे परिस्थिति जी गांव से, इधर उधर से भी बहुत लोग गए। चंद रोज में एक बड़ा आदमी उनसे मिलने के लिए आया, उसी में हाईलाइट हो गए।
अब उनका वीडियो जारी हुआ तो 2 4 10 20 वीडियो निकाले, उसके बाद में उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि अब हमारा वीडियो कोई नहीं आएगा, हमें क्षमा करें। तो अच्छे पुरुष होते तो ज़्यादा फेमस होने की आवश्यकता नहीं है उनको। तो इसीलिए हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना, हमें सत्य की भक्ति करनी है और अपने माता पिताओं का सम्मान करना है। पर लेकिन एक काम आज जरूर करना है जिससे मुझे विश्वास हो जाए। क्या करना है? आज दीपदान करना है, सोमवार का दिन है। अच्छी बात बताऊंगा, पैसे वाली बात नहीं बताऊंगा। हमारे परिस्थिति कहते थे और आचार्य आए तो दक्षिणा में बोला पैसा चढ़वा ले। तो मैं तो भैया पूजा तो मेरा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूजा तो मेरा कर्तव्य है। चाहे कोई हल्ला मचाओ, चाहे कुछ भी करो, विधि विधान से करवाता हूँ। 4 घंटे लगो, चाहे 2 घंटे लगो, उसमें जल्दबाजी का कोई रिश्वत का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। अपने चाचा जी से ही स्वयं मैंने मना कर दिया था, मैं तुम्हारा हवन 2 घंटे में नहीं कर पाऊंगा, जो कि 8 घंटे में कम से कम देवी का हवन होता है। 4 घंटे में पूजा और 4 घंटे में दुर्गा सप्तशती का हवन। अगर कोई मर्द है, माई का लाल है, तो करके दिखाए 2 घंटे में, नहीं होगा। आप सब जानते भली बात। तो इसीलिए कार्य को विधि विधान से। आज मैं सुबह सोच रहा था, मैंने इंद्र का पूजन किया है 3 दिन में, 1 दिन 2 दिन पूजन नहीं हुआ, मैंने नहीं कराया तो इंद्र का पूजन हुआ, बरसेगा जरूर। मन में पहले ही सोच लिया था, लेकिन आज ही बरस गया। क्षेत्रपाल पूजन, क्षेत्रपाल के बिना तुम्हारे घर जमीन भी नहीं नपती है। कोई दूसरा दाब ले तो कौन आएगा? खेतपाली तो आएगा, उसे क्षेत्रपाल बोलते हैं। कौन बोलते हैं? ऐसे ही क्षेत्रपाल पूजा हमारे इसमें कार्य में भी होती है। क्षेत्रपाल पूजा, लोकपाल आदि पूजा, पंचदेव पूजा। आज हमारी सनातन की हमारी पद्धति जो खराब होती चली जा रही है, विधि विधान से कार्य तो होता ही नहीं। लेकिन आपको तो स्वाहा स्वाहा होती दिखाई देती है, आप नहीं जानते, बस स्वाहा स्वाहा हो रही है। तुम्हारे सामने बोले हवन है, बहुत घंटा भयो, हवन 5 मिनट में हो जाता है। 1000 घंटे की जरूरत नहीं है, लेकिन पूजन में 5 घंटे 4 घंटे जरूर लगते हैं, ये निश्चित है। ये एक विशेष तत्व आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ज्यादा स्वास्थ्य में देखो ना, तो ज्यादा स्वास्थ्य में कुछ भी नहीं रखा है। कुछ ही मंत्र हैं जो मूल मंत्र हैं, उनसे ही हवन होता है, वही होते हैं। और फिर तो कितने भी बोलते रहो, सब की जय, सब की जय। इसीलिए हमें इसे ध्यान रखना है। पांडित्य पे हमें अपने आचार्य लोगों से, पंडित लोगों से आज तो मैं अनुरोध करूंगा, विनम्र विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि दक्षिणा तो मिले सो मिले और न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्म को अडगता से, आसन की दृढ़ता बना करके करो। हमें वो साहस, वो अभ्यास रोज करना है कि हम 4 घंटे आसन लगा करके किसी भक्त का पूजन पाठ और विधान से करा सके। सत्यनारायण की कथा में भी 4 घंटा लगते हैं। अगर 2 घंटे में करना चाहता हूँ, मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ, दावा देता हूँ 10 मिनट में बात। पर लेकिन विधि विधान से करो तो 4 घंटा लगते हैं सत्यनारायण की कथा में। और फल न मिले तो मुझसे आकर के मिल लेना, मैं तुम्हारे लाल मंदिर पर रहता हूँ। आप कहते थे ना कि कलयुग में परीक्षित का मोक्ष नहीं होगा, तो गारंटी लेता हूं मैं करके दिखाऊंगा। बांस नहीं फटते तो मैं फटवा के दिखाऊंगा, बांस मेरी कथाओं में फटे हैं। पितृ पूजा मैंने कराई है इस कलयुग में, इसी युग में जाकर के प्रमाण में, अगर आप प्रमाण लेना चाहो तो मैं जगह नियुक्त करा दूंगा, वहां जाके पूछ लेना लोगों को, झूठ नहीं बोलता। क्यों? कि संत बचन पत्थर की लिखा और मोर बचन पर जाए फीका। संत वो है, हर गृहस्थ में संत हो सकता है, व्रत में गंत हो सकता है, वानप्रस्थी संत हो सकता है, कोई भी, चारों संप्रदाय में कोई भी संत हो सकता है। संत की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। संत की परिभाषा क्या है? अभी व्यास जी ने आपको सुनाई थी कथा, और कथा का तात्पर्य आपने समझा? नहीं समझ पाए। कथा का तात्पर्य था कि जब तुम्हारा ही पुत्र और पूजा पाठ करने लग जाए और भगवान की भक्ति करने लग जाए और तुम उस भक्ति से विमुख हो, तो वो तुम्हारा पूजनीय हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। जब घर में से एक छोटा भी बच्चा पूजा पाठ और भगवान की भक्ति प्राप्त करता है ना, तो माता पिता भी नतमस्तक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा संसार उसकी गुणगान करता है। जैसे ध्रुव जी के लिए गाया, राजा स्वयं जाकर के उनकी पूजा की है, माता पिताओं ने आरती की है। तो इसी प्रकार मैं चाहूंगा अपने पुत्र को, संतान को आगे बढ़ाएं, भक्ति जरूर कराएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बात बस, आज सबको सोमवार का दिन है, दीपक जलाना है।
मैं माता बहना तो शायद रोज ही आती हैं दीपक जलाने के लिए, पहले एक दीपक फालतू लेके आना है। क्या एक दीपक आज फालतू जलाना है, जो कलश पर जलाती है ना, उससे अलग एक दीपक जलाना है कुआं पर। सबको कुआं के चारों तरफ एक दीपक जलाना है जिसमें ओंकार की प्रतिनिधि दिखाई देगी आपको। और माता बहना ही नहीं, मैं देवताओं से और युवा भाव से और बाल मंडली से भी कहूंगा, देखो आपके स्वागत में हमेशा बाल मंडली ज्यादा लगी है, युवा मंडली तो हमारी खड़ी है, व्यवस्था में देखी हुई है, पर लेकिन सेवा में जो लगी हुई है, अब के मैंने बाल मंडली बनाई है। बाल मंडली से अगर कोई गलती होती रहे तो आप लोग क्षमा करते रहेंगे, और बच्चों को आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आपको मैं देखूंगा कि कितने लोग गांव बस्ती से दीपक जलाने के लिए आते हैं। आज वही दीपावली का दिन आपके सोमवार के दिन होगा, तो सभी प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ, आज बारिश भी हो गई है, खुशी का दिन है, सभी दीपक जलाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री बोले।